हमने पढ़ा कोशिका की परिभाषा, जीवन की मौलिक इकाई का नाम क्या है? कोशिका। तो हमने क्या पढ़ा? कोशिका की परिभाषा। जानते हैं क्या होती है? सदियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? संरचनात्मक मतलब शरीर बना हुआ और क्रियात्मक मतलब क्रिया होती है। अपने शरीर के अंदर जो भी क्रिया होती है ना वो कोशिकाओं के अंदर ही होती है। कोशिकाएं कार्य करती है। जैसे हम खाना खा रहे हैं ना, हम अपने लिए खाना नहीं खा रहे, हम खा रहे हैं कोशिका। ये जात मिलेगा मिलेगा कोशिकाओं के अंदर मिल जाएगा। हम श्वास ले रहे हैं, ये अपने लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? कोशिकाएं करेगी काम। तो हम काम नहीं करते। सारी कोशिकाएं मिलकर तो बड़ा सारा निर्माण हो गया, सारी साथ में काम कर रही है, तो इसको बोलते हैं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, इकाई मतलब यूनिट पार्ट। अब आपको मैंने बताया कि कोशिकाएं किस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण करती है, बताया था। कोशिकाएं मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कोश, क्या पढ़ा था? कोश। हमने पढ़ा कोश में दो, एक पढ़ा था मृत कोशिका, एक क्या पढ़ा था? मृत की कोशिका किसने करी थी? जीवित किसी में करी थी? एंटोनी वॉन, ठीक है, 1665 में करी थी। कैसे हुई 1665 में? क्योंकि निर्माण थी 1665, ठीक है। उसके बाद में 1774 में हुई थी मृत कोशिका। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? तीसरे नंबर क्या पढ़ा था? आकार। क्या पढ़ा था? कुछ आकार को जानते सही। हमने पढ़ा सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद उसकी छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ प्रकार की आकृतियां होती हैं, जैसे कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है? लंबाकार होती है, पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? यूकेरियोटिक कोशिका, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा यूकेरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है? ठीक है, प्रकार पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने पढ़ी थी संरचना। क्या पढ़ा था? संरचना यानी कितने कोशिकाओं का? दोनों कोशिकाओं का पढ़ा था। हमने पढ़ा पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर क्या होता है, पढ़ लिया। तो बताओ मुझे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पहला अंतर बताओ क्या होता है? पादप कोशिका में बताओ। पादप कोशिका में कोशिका व्यक्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका व्यक्ति पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं। हमने पढ़ा पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी पाई जाती है, छोटी होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? केंद्रक बीच में होता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में क्या होता है? ठीक है। हमने 5 अंतर पढ़ा था। जंतु कोशिकाओं में कारक केंद्र पाया जाता है, कारक केंद्र पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये 5 अंतर आपको याद करना है।